हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर नॉलेज। जैसे कि मैं इस चैनल पे शेयर नॉलेज एसएपी बेसिस रिलेटेड ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ और नॉर्मल जो एंड यूज़र है उनके लिए भी कुछ 2-3 वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं जिसमें ट्रिक्स वगैरह है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएपी में जो हम आईडी डिलीशन करते हैं, मतलब कि SU01 में जाने के बाद जो हम आईडी डिलीट करते हैं, तो वो आईडी डिलीट करना एकदम सिंपल है कि आप आईडी वहाँ पे यूज़र में जाइएगा, यहाँ से SU01 में और पुट करिएगा आईडी और वहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आईडी तुरंत ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईडी डिलीशन में जा रहे हैं और आईडी डिलीट नहीं हो रहा है और डिलीट होने के बदले वो आपको अगर एक डंप दे रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे वो आप मैं बताऊँगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट नॉर्मल बताऊँगा कि आईडी डिलीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेस्ट, ठीक है, आईडी है ऑलरेडी। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ऐसे बटन दबाऊँगा, ठीक है, डिलीट पे। तो डिलीट पे दबाऊंगा तो मुझे मैसेज देगा यूज़र टेस्ट इज टू बी डिलीटेड, मेल यूज़र विल बी ऑल्सो डिलीटेड। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, यूज़र के बाद ये आईडी डिलीट हो गया। अभी आप आईडी देखेंगे तो यहाँ पे आपको आईडी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि ऐसा एक आईडी, मानो कि अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आईडी नॉर्मल केस में क्या होता है, डिलीट हो जाता है, लेकिन ये केस में अगर नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं आपको एसएपी स्टार है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए इसीलिए ले रहा हूँ, कोई भी आईडी है वो आप डिलीट कर सकते हैं नॉर्मली। अगर एरर आती है तो आपको चेक करना है, ठीक। तो अभी एसएपी स्टार आईडी, अब इस आईडी को अगर मैं डिलीट करने जाऊँगा तो देखिए ये सीधा डंप दे देगा हमें। डंप आप देख रहे हो कि एबेप प्रोग्रामिंग एरर मैसेज टाइप एक्स। अगर हम बेसिस पर्सन है तो जनरली यहाँ से डंप ना देख के हम ST22 में जाके देखेंगे। तो ST22 में जाएंगे, ये यहाँ पे डंप जनरेट हुआ होगा, देखिए 1 टुडे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको ये मैसेज आ गया, ठीक है, ये मैसेज आ गया। इसमें आपको डबल क्लिक करेंगे, मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। अभी ज़्यादातर इसमें आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सिंपल एक डिलीशन टास्क है। अगर एक आईडी डिलीट हो रहा है तो दूसरा आईडी डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, वो एक क्वेरी है। क्योंकि नॉर्मली अगर एरर है तो सब में होनी चाहिए, अगर एक आईडी में डिलीशन है एक आईडी में नहीं, तो आप डंप देखोगे तो डंप में आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, मैसेज टाइप CL एड्रेस परसिस्टेंसी, ये वाला, तो एड्रेस मॉडिफाइड डिलीशन, ठीक है। ये वर्ड के ऊपर से एसएपी ने नोट दिया है इसके लिए कि अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सॉल्यूशन क्या है और क्यों आती है वो है। तो उसके लिए जो नोट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है नोट है करेक्शन रिपोर्ट, ये 2017 में दिया हुआ रिलीज नोट है। इनकंसिस्टेंसी फील्ड, मतलब कि आपका जो ADR/VP जो टेबल है उसमें APPL की और दूसरा हमारा जो यूज़र टेबल है USR21, ये दो टेबल में एक फील्ड कॉमन है। अगर ये फील्ड में अगर इनकंसिस्टेंसी होती है तो ये इशू आपको आता है। मतलब क्या है कि सारे आईडी में आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे कि इन्होंने इधर दिखा हुआ है कि ये रेफरेंस टेबल है और ये उसका रीज़न है। अगर ऐसे इस तरीके का एग्जांपल एसएपी के हिसाब से बनना चाहिए कि अगर MANDT मीन्स कि अपना क्लाइंट जो है नॉर्मली एबेप लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ 00 क्लाइंट है, आपका टेबल USR21 में B नेम करके कॉलम है टेस्टर, ठीक है। तो ये कॉलम जो है ADR/VP टेबल के अंदर, ये कॉलम में ऐसी ही कॉम्बिनेशन बननी चाहिए, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन भी दिखेगी टेबल में, लेकिन अगर कोई इनकंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि एसएपी सिस्टम बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे टेबल उसमें रहते हैं, तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है लेकिन बैकएंड में कुछ इश्यू है, तो वो जब डिलीशन करने के टाइम पे अगर ये उसको नहीं मिलेगा इस सिंटैक्स के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको डंप दे देगा, ठीक है। तो इस रीज़न से आपको ये इशू आ रहा है। तो इसके लिए एसएपी ने इसी नोट में नीचे एक सॉल्यूशन दिया है और एक प्रोग्राम दिया हुआ है और ये रिपोर्ट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो अटैचमेंट है रिपोर्ट, वो लेके अपने जो एबेपर्स होते हैं उनसे प्रोग्राम सिस्टम में ऐड करवा देना है, ठीक है। अभी जैसे ही ऐड करवाएंगे, देखिए आप यहाँ पे ये डंप आपको मिल गया है, ठीक है। इससे हम बाहर निकल गए। अभी जैसे हमें ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया है और ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये जो एसएपी ने प्रोग्राम दिया है इसके हिसाब से हमें प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है। तो रन करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा लेआउट आ जाएगा, उसमें सिर्फ आपको यूज़र फील्ड मिलेगा। और एसएपी के ज़्यादातर प्रोग्राम्स में जो आपको टेस्ट रन का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आपको डिलीशन से पहले दिखा देगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है, मतलब वन टाइप ऑफ प्रीव्यू, ठीक है। इधर जाके अगर हम वो प्रोग्राम का नाम डालेंगे SAP स्टार, जो हमारा आईडी डिलीट नहीं हो रहा है, अगर वो ये टेबल इसमें से जो आउटपुट आएगा वो वही ऐसे आएंगे आईडी जो इनकंसिस्टेंस है,
ठीक है, इधर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको ये मैसेज आ जाएगा, इनकंसिस्टेंसी एंट्री SAP स्टार हैज़ अ रॉन्ग क्लाइंट नंबर। ठीक है, मतलब ये 3 ID है जो अभी वो गलत दिखा रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जैसे मैं टेस्ट रन हटाऊंगा उसके बाद अगर मैं रन करूंगा, ठीक है, ये ऑल एंट्रीज करेक्ट, मतलब SAP ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके हिसाब से वो एंट्री करेक्ट कर लेगा। ठीक है, अभी जैसे कि आप देखिए यहाँ पे SC01 में जाके SAP स्टार एक बात बता दूँ कि SAP स्टार सिस्टम ID है, उसको डिलीट करने से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपके सिस्टम में अगर पैरामीटर आप सेट करोगे और सिस्टम रिस्टार्ट करोगे तो अपने हिसाब से SAP स्टार फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी डिलीशन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे डिलीशन पे क्लिक किया आपको मैसेज दे दिया, अब ये मैं यस करूँगा, आपका ID डिलीट हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, अभी आप उस प्रोग्राम में जाके इस ID को देखेंगे तो ये ID आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो हटा दी। तो आपको क्या करना है, और कुछ करना नहीं, ऐसा ID ढूंढने की ज़रूरत नहीं। ये प्रोग्राम आप सिस्टम में डालो और सीधा टेस्ट रन हटा के एक बार एग्जीक्यूट कर दो। आप एग्जीक्यूट कर दोगे तो सिस्टम में जितने भी ऐसे इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हुई होगी सारी अपने आप क्लियर हो जाएगी। और ये SAP का स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो सिस्टम अपने हिसाब से ठीक कर सकता है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।